अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू, ऐसे बॉक्स में हम x लिखेंगे जहां पे दिस बॉक्स represent greatest integer function, greatest integer function। आगे बात समझ में, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई बालक बताए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ना ही डिनोमिनेटर में कुछ है और ना ही अंडर रूट में ये कुछ है, ठीक है। रेंज जो हो जाएगा इंटीजर होगा, मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बाहर आएगा, समझ रहे बात को। मॉडुलस कैसी मशीन थी, पॉजिटिव नंबर देने की मशीन थी। कैसी मशीन थी वो, पॉजिटिव नंबर देने की मशीन थी। ये कैसी मशीन है, इंटीजर देने वाली मशीन है। उसमें से कुछ भी डालो आएगा तो इंटीजर ही बाहर। अब वो कैसे आता है, तो देखो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप, अच्छा इस बॉक्स का ना अब एक मीनिंग हो गया। पहले क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते थे, क्या बोलते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। फंक्शन में अगर ऐसे आपको बना करके ये चीज लिख दे, ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन लिखी हुई मिले तो समझ लेना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंपली एक ब्रैकेट नहीं है, ये एक बहुत बड़े फंक्शन को रिप्रेजेंट करने लगा है अब। और वो कैसे कर रहा है बच्चों, तो देखो अब इसमें अगर आप 1.2 डालते हो इस मशीन में, तो आप समझो कि 1.2 किन दो इंटीजर के बीच में आता है, तो 1 से 2 के बीच में आता है। तो 1.2 समवेयर यहाँ होगा, तो ये पीछे की तरफ जो सबसे पहले वाला बड़ा इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इस तरफ बड़ा इंटीजर मिलेगा, उस तरफ बड़ा इंटीजर नहीं मिलेगा। उस तरफ 2 सबसे छोटा इंटीजर है, 2 से इंफिनिटी, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन हुआ, 2 हुआ ना, माइनस इंफिनिटी टू 2, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ, 2। उस इंटरवल का सबसे बड़ा कौन हुआ, 2। मैंने बोला सब कुछ 2 से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे, फिर 2 सबसे बड़ा है। मैं बोलूंगा सब कुछ 2 से ग्रेटर है, तो 2 क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। और इस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेट, हाँ ये मैं इसका मीनिंग अब बताऊंगा कि क्या कहना चाहता है, ये इसका मीनिंग अब मैं बताऊंगा, ये समय, ठीक है जी। हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इसमें 1.3 डालते, 1.4 डालते, 1.9 डालते, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आती। क्या आती, 1। कहने का मतलब 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरी बात है, अगर हम 2.5 डालते हैं तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 2। अगर हम इसमें 3.7 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें 0.9 डालते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो क्या आ जाएगा ये 0। अगर हम इसके बीच में -1.2 डालते हैं तो क्या आएगा, माइनस, देखो जी ये -2 और -1 के बीच में आ गया, -1.2 किसके बीच में आ गया, तो पीछे की तरफ जाएगा, तो -2 आएगा इसका आंसर। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है माइनस के केस में, समझ में आया -2 क्यों आया बाहर। अब देखिए कर लेते हैं यहाँ पे -2 -1, तो -1.2, तो पीछे की तरफ ऐसे जाएगा। अगर हम -3.4 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर हम इसमें 4 डालते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसमें ना इंटीजर डालोगे तो सीधा इंटीजर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये इंटीजर देने की मशीन है, अब कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप -3 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, -3। अगर आप 0 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में,
देखो रेंज हर जगह क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसलिए इसका रेंज क्या है, इंटीजर है, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना। अब बताओ, जब 0 से 1 के बीच में रहते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर क्या निकलता है, 0। क्या निकलता है, निकलता है ना। तो 0 पे ऐसे हम बबल कर देंगे, हाँ 1 पे ऐसे हम इसको पूरा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मिलेगा कब, जब 1 से 2 के बीच में रहेंगे। अब ऊपर ऐसे जाएगा ऐसे, अब हमें क्या मिल रहा है, 1 से 2 के बीच में रहते हैं तो वैल्यू क्या मिला, 1। 1 पे पूरा ये डार्क सर्कल बनाने का मतलब कि इस इंटरवल में एक ही वैल्यू है आपके पास, 1 है। अब 2 से 3 के बीच में जाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप को ऊपर की तरफ ले जाओ। अच्छा एक और बात देखो, ब्रेक है कि नहीं, हर इंटीजर पर ब्रेक हुआ है कि नहीं फंक्शन, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है। देखो ना 1 से 2 ब्रेक हो गया ना, 1 से अगर आप इस रोड पे चल रहे हो, जैसे ही 1 पे गए डेड एंड आ गया, अब आपको सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मतलब ब्रेक आ रहा है ना, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि 12th क्लास में है कंटिन्यूटी, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बीच हम बातें करेंगे। तो इस क्वेश्चन को तो देखते ही को वही बोल देगा कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉडुलस कैसा फंक्शन था, वहाँ पे कोई ब्रेक हुआ था क्या, नहीं, तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।